यंगनान, यंगनान। सुनो, अजीब बात है, ये यहाँ इतनी सुबह सुबह कसरत क्यों कर रहा है? हाँ मेरे भाई, हाँ, मुझे नहीं लगता ये यहाँ कसरत करने आया है। ये इस जंगल के सारे पेड़ काट कर और वो लकड़ियाँ बेचकर जुआ खेलने वाला है। तुम बेवकूफी रहोगे। शायद उसे उसके बेटे की याद आ रही है और वो उस पेड़ को दुश्मन समझकर मार रहा होगा और बार बार मार कर अपना गुस्सा उतार रहा होगा। वो थक गया होगा ना। चलो चलकर कुछ खाते हैं, कहीं ऐसा ना हो पेड़ काट काट कर थकने के बाद हमें काम पर लगा दे। चलो 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 चलो। माँ, आंगन में सारे काम यंगनान ने किए हैं। हाँ, सही कह रहे हो। सूरज उगते ही वो काम पर लग गई। उसने लकड़ियां भी तोड़ी और मुर्गियों का घर भी साफ किया, लेकिन उसने अपने बालों में अटके मुर्गी के पर साफ नहीं किए। तैयार है। हाँ भैया, माँ। हाँ? तदा! तंदूरी चिकन तैयार है। तंदूरी चिकन? इसके रंग और देखने पर मत जाओ। मैंने इन सबको काले चावल, काले बीज और काले तिल से बनाया। ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, माँ, तुम खाकर देखो ना। अब भूख नहीं है, इसे दो। ये अभी अभी कह रहा था कि इसे भूख लगी है ना यिंग जी? सच में? लो खाओ, खाओ खाओ। कैसा है? कैसा है? अच्छा है ना? यंगनान बहुत ही लजीज है। अच्छा है ना? तुम्हारे हाथ की बात ही अलग है। क्या बात है। मैं थोड़े शाव चाचा के लिए ले जाती हूँ। माँ, अभी आती हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। यंगनान, शाओलांग। यिंग जी, जब से उसे होश आया है, उसने शाओलांग के बारे में नहीं पूछा। उसे पता चल गया होगा। उसे जाने दो, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। शाओ चाचा, मैंने सुना है कि आप जंगल में बहुत देर तक लकड़ियां काट रहे थे। आपको भूख लगी होगी, कुछ खा लीजिए। शाओ चाचा, शाओलांग लापता है और शाओ फे भी लापता है। बताइए, क्या आपने ही उन्हें यहाँ से दूर भेजा है? हाँ? आपने वादा किया था ना कि आप फिर से कभी नहीं पिएंगे। वैसे भी शाओलोंग यहाँ नहीं है, तो किसे परवाह है। मुझे पीना होगा तो पीऊंगा या जुआ खेलूंगा। कम से कम खुश तो हूँ। हाँ, चिंता करके क्या फायदा। बस खुश रहना ही सबसे जरूरी है। मैं शुशान वापस नहीं जाऊंगी। मैं इसी गांव में जिंदगी बिताऊंगी। यहाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ। भूख लगी तब खा सकती हूँ, नींद आए तो सो सकती हूँ।
जब पीना है तो पी सकती हूँ। इसके अंदर पानी क्यों है? तुम नहीं जानती, नशा करने के लिए अब शराब की जरूरत नहीं है। शाओ चाचा, आप शाओलांग को निराश नहीं करना चाहते हैं, है ना? पर तुम सुशांत को क्यों निराश कर रही हो? जू यिंगनान, दुखी होने पर तुम तंदूरी चिकन बिल्कुल बेकार बनाती हो, तो अब तुम बावर्ची का काम भी नहीं कर सकती। तुम्हें सुशांत वापस जाकर पढ़ना चाहिए। शराब पीने से गम दूर होता है। शायद आज मुझे वैसा करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें सच में शराब पीनी है तो मेरे घर में जाओ। मैंने उसे छुपा कर रखा था, पर अब वो मेरे किसी काम की नहीं है। अगर कुछ समय के लिए गम बहलाने हैं तो उसे पी सकती हो, पर अगर उसकी आड़ में छुपना चाहती हो तो उसे रोज पीने के बाद भी दर्द कभी कम नहीं होगा। दूर भागने से समस्या खत्म नहीं होती, और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अच्छी तरह सोच लो, रुकना है या जाना है? राजकुमार, मास्टर ने एक सेवक को भेजा है, यान यांग। वो थोड़ी भोली है, वो शांत है, आपको तकलीफ नहीं देगी। अंदर आओ। शाफी, शाफी, रो मत, आंखों में दर्द होगा, ऐसे ही तुम जल्दी ठीक होगी। दवाई ले लो, वो तुमसे प्यार करते हैं, उनके लिए तो अपना ख्याल रखो। मेरे जाने के बाद यिंगनांग बहन को बहुत चिंता हो रही होगी। मुझे ठीक होना ही होगा। अच्छा होने के बाद ही मैं यहाँ से भाग पाऊंगा। बहन यिंगनांग, मेरा इंतजार करो। वो दवाई दो।
पिछले कुछ दिनों में मैंने लुओशियान महल का लगभग चप्पा चप्पा छान मारा है। बस 2 जगह पर नहीं जा पाया। वेंतियान लो का झांग वेंतियान लुओशियान महल में सबसे रहस्यमयी आदमी है। झांग यहाँ पर क्या कर रहा है वो पता लगाने के लिए मुझे छानबीन करनी होगी। ये तो कीकर के फूल से बनी गोलियां हैं। इसका मतलब चीज सही कह रही थी। झांग वेंतियान को सूरज की रोशनी से डर है, इसीलिए इस कमरे में इतना अंधेरा है। पर इस कमरे में खून की गंध कैसे आ रही है? ये तो खून है। इससे तो शैतानों की भूख मिटाई जाती है। क्या यहाँ कोई अंदर आया था? याओशी, उसे लेकर आओ। जी। अभी अभी तुमने जिनके कक्ष में घुसपैठ की थी, उन्होंने तुम्हें मिलने बुलाया है। अच्छा, तो वो गुरु झांग का कक्ष है। वो क्या है, मैं यहाँ पर नया हूं ना, तो गलती से चला गया। उन्हें किसी भी तरह परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर एतराज ना हो तो मैं यहाँ से चलना चाहूंगा। अगर तुम चाहते थे कि कोई सबूत पीछे ना छूटे, तो तुम्हें उंगलियों से खून पोंछ लेना चाहिए था। आखिर कहना क्या चाहते हो? मालिक, हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मास्टर झांग, मैं महल की रानी से मिलने जा रहा था, पर क्या पता आपके सेवक ने मुझे बीच में क्यों रोक दिया। क्या आपने इसे कहा था? हाँ, मुझे तुमसे मिलना था, एक जरूरी बात करने के लिए। मुझे भी रानी से मिलना है, तो चलो साथ ही चलते हैं। चलिए। हाँ। ये रही वो तितली, जैसे मैंने वादा किया था। मास्टर झैंग, अब तक तुमने हु यिनशी का रहस्य पता नहीं किया। इसे कैसे काबू में करोगे? हाँ, ये तितली अदृश्य तलवार पर निर्भर है। ऐसा लगता है इसे पहले से काबू किया गया है। सिर्फ इसका मालिक ही इसे इस्तेमाल कर सकता है। हमारे लिए ये बस एक धातु का टुकड़ा है। क्यों भाई गुई? इसे यहाँ लाने से पहले क्या तुम्हें इस बारे में पता था? मुझे इस बारे में पता नहीं था। मुझे लगता है कि
मास्टर जियांग का तरीका गलत होगा। मेरा तरीका गलत है या सही है वो उस यिंगनान को यहाँ लाने पर पता चल जाएगा। मास्टर, यिंगनान अभी भी शुशान में है। उसे लाने के लिए फिर से हमला करना होगा। इस बारे में हमें थोड़ा आराम से सोचना चाहिए। हाँ, बाईगुई, तुम इतने सालों से शूशान और शांगशू में रह रहे थे, इसलिए हमें रोक रहे हो? मास्टर, मैं इतने साल से शुशान और शांगशू में रहा हूँ। इसी वजह से मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपने पहले ही एक बार शुशान पर हमला कर ये तितली हासिल की थी, इसीलिए उन्होंने सुरक्षा और बढ़ा दी होगी और सीमा को और ज्यादा मजबूत कर दिया होगा। बाईगुई का कहना भी कुछ गलत नहीं है। शुशान के साथ हुई जंग में हमें पहले से ही बहुत नुकसान हुआ है, तो फिर से हमला नहीं कर सकते। हमला नहीं कर सकते तो क्या हुआ? हम एक काम कर सकते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है। अगर वो यू यिंगनान खुद शुशान छोड़कर हमें ढूंढने बाहर आ जाए तो? हाँ, पर ये होगा कैसे? अब सबको पता ही है कि चिनहुन सही लापता है और अब शुशान ने इस तितली को भी गवा दिया, तो अब वो इस तितली को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। तुम्हें मेरी ये योजना कैसी लगी? बहुत अच्छी योजना है। तो इसलिए खबर फैलानी होगी कि कुछ लोग उस जिन लिंडी की नीलामी करने वाले हैं। और कुछ ही दिनों में ये खबर शुशान तक पहुंच जाएगी। हमें बस कांटा डालने की देर है और मछली अपने आप फंस जाएगी। और अगर वो जाल में नहीं फंसी तो? तुमने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मैं यू यिंगनान को इतना अच्छे से नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम उसे बहुत करीब से जानते हो। आखिर तुम दोनों एक साथ पढ़ते थे। अगर तुम कोई दिमाग लगाओगे तो उसे पकड़ना बहुत ही आसान काम हो सकता है। तो अब मुझे बताओ, तुम मास्टर जांग के साथ मिलकर उस यिंगनान को पकड़ने के लिए तैयार हो या नहीं? क्या हुआ? अपनी पुरानी दोस्त पर दया आ गई? यकीन दिलाता हूँ, गुई उसे जरूर पकड़ेगा। अच्छा है, तुम दोनों कोई काम हाथ में ले लो तो उसे पूरा करके ही मानते हो। पर याद रहे, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यू यिंगनान को मारना ही होगा। जी। गुई, मास्टर झियांग और मेरी मालिक किसी पर भरोसा नहीं करते। तुम्हारी वफादारी पर रखने के लिए ही तुम्हें यिंगनान को मारने के लिए कहा है। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो उनके दिमाग में शक पैदा हो जाएगा। यून, तुम्हारा कहना मैं समझ गया। मैं जानता हूँ क्या करना है। तुम चिंता मत करो। नहीं, तुम समझ नहीं रहे। अगर तुम समझ जाते तो मुझसे कभी भी ऐसा नहीं कहते। मैं जानती हूँ तुम्हें अभी यिंगनान की याद आती है। गुई, मुझसे वादा करो कि तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। यून, यिंगनान तुम्हें बहन मानती थी, तुम भी उसकी परवाह करती थी, तो क्या तुम ये कर पाओगी? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगी। हमें उस दिन ही बहुत सोचकर फैसला लेना चाहिए था। उस तितली का मालिक चुनने में हमने गलती कर दी। अब देखो, वो तितली लुओशियान महल में है और अगर चीन हुनशी उनके हाथ लग गई तो हाहाकार मच जाएगा। हाँ, वो अभी नहीं कह सकते। तितलियों को ढूंढने में समय लग जाएगा। ये जरूरी नहीं कि चीन हुनशी हमसे पहले उन्हें मिल जाए। हाँ, सब जानते हैं कि तितलियों को ढूंढने के लिए जिन लिंडी कितनी जरूरी है। अब वो किसी और के हाथों में है और ये यहाँ बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। और कुछ कहना है? आज आप दोनों बहुत ही जोश में लग रहे हो। जब अगली बार मैं शाह के साथ युद्ध करूंगा तो आप दोनों को ही आगे करूंगा।
तभी हम सब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हाथ पर हाथ धरे कौन बैठा है। बुरी खबर है, एक बुरी खबर है। क्या हुआ सनरेन? चर्चा तो खत्म हो गई। कोई समस्या है तो अगली बार बात करेंगे। क्या अगली बार बात करेंगे? मतलब? शूलिंगडी की योंग ये शहर में नीलामी हो रही है। शूलिंगडी? हाँ। आपको मेरा प्रणाम मास्टर। तुम अभी ठीक हुई हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपकी दवाई की वजह से अब मैं ठीक हूँ। आपका शुक्रिया। बाहर से तो ठीक हो, अंदर से ठीक होना बाकी है। ये लो, ये बहुत अच्छी दवाई है। ये तुम्हें अंदर से मजबूत करेगी। हमारे शांगशु के लिए ये बहुत ही कठिन समय है। चिंगनान, तुम्हें अपनी तबीयत का ध्यान रखना होगा। दवाई के लिए शुक्रिया। अब बताओ, कैसे आना हुआ? मुझे माफ करना पर मास्टर, आप खुद शुशान जाकर उनसे बात क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं किया तो बाकी संप्रदाय हमसे नाराज हो सकते हैं। मैंने आपको जगा दिया। बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। तियानमेन के युद्ध के बाद आपने अच्छे से आराम नहीं किया, इसलिए मैंने चाय में दवाई मिलाई है ताकि आपको थोड़ा आराम मिले। मैं तो मजाक कर रहा हूं। आज तुम्हारी जगह मैं सभा में गया था। तो बताओ, सबने क्या कहा? शांगशु पर दोष दिया और शुशान पर दबाव डाला, और झुयुन हमेशा की तरह सभा में नहीं थे। उनका शिष्य गद्दार बन तितली को ले गया। शायद इसीलिए वो बहुत दुखी होंगे। मेरे ख्याल से सुशांत के हाल पर वो हंस रहे होंगे। और एक बात, मुझे उस तितली के बारे में एक खबर मिली है। शी लिंडी की नीलामी होने वाली है। पर चिंता मत करो, मैंने शिष्य को भेज दिया है। ये सच है या नहीं वो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। पर अभी मुझे यंगनान की बड़ी चिंता है। बाई ने गद्दारी की, जिन लिंडी को ले गया उसे सबसे ज्यादा धक्का लगा होगा। आशा करता हूं वो जल्द ही इस सदमे से बाहर आ जाए और जल्द से जल्द उन तितलियों को ढूंढने में हमारी मदद करे। तुम हमेशा ही खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता करते हो। देखो तो, अब भी तुम्हारे माथे पर बल पड़े हुए हैं। चिंता मत करो, कोई भी बड़ी जिम्मेदारी उठाने से पहले मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। अगर कुछ बदलता नहीं तो आराम से उसे बदलने का
इंतजार करना चाहिए। तुम भी बहुत थक गए होगे। बिल्कुल नहीं, सुशांत के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हाँ। आराम से खाओ। तुम यिंगनान और यिंगची के सुशांत के दोस्त हो ना, इसलिए तुम हमारे खेमे के खास मेहमान हो। खाओ खाओ और बहुत सारा है। हाँ और लो ना, लो लो, पानी पी लो। शुक्रिया चाची। खाना बहुत ही अच्छा बना है। जब हम सुशान में थे तब यिंगनान आपकी बहुत तारीफ करती थी और यिंगनान बिल्कुल सही कहती थी। ये तो कुछ भी नहीं, यिंगनान को खाने का शौक है तो बनाना पड़ता है। तो रोज बना बना कर मैं भी सीख गई। मैंने सुना है कि वो अब ठीक हो गई है। हाँ सही कहा। हम लोग तो आ गए, पर वो अब तक घर क्यों नहीं लौटी? सुशान में रहने के बावजूद उसने इतनी तमीज भी नहीं सीखी। यिंगनान जरा जाने दो, उसे मिलोगे तब समझ ही जाओगे। हाँ? तुम? यिंगनान, यिंगनान, तुम दोनों? आप बातें करो, मैं खाना बनाती हूँ। हाँ। माँ, यिंगनान यहाँ हो ना, यहाँ बैठ जाओ। यिंगनान, बहुत दिनों बाद मिले, तुम्हें हमारी याद आई होगी ना? चलो हमें भी वो चाय पिलाओ। दो महान योद्धा लंबा सफर तय करके आए हैं। मैं इस शराब को खत्म करके आपको सलाम करती हूँ। रुको रुको रुको, यिंगनान, तुम्हें चढ़ गई है क्या? मैं मिशन हूँ। नहीं नहीं चढ़ी है। अब हम सुशान में नहीं है तो मैं कोई योद्धा वोद्धा नहीं हूँ। अब मैं सिर्फ इस गांव की साधारण लड़की हूँ, लेकिन तुम दोनों महान सुशान संप्रदाय के बहादुर तलवारबाज हो। यू यिंगनान, मुझे लगा था तुम जिन लिंडी की वजह से परेशान होगी। सोचा नहीं था कि तुम जल्दी हार मान जाओगी। हार कैसे ना मानती? अब तो मेरे पास तलवार भी नहीं है, इसलिए सुशान को छोड़ना एक सही फैसला था। अब मैं सुशान की यू यिंगनान नहीं हूँ, अब मैं गांव की एक साधारण लड़की हूँ और मुझे यहाँ मजा भी आ रहा है। क्या बकवास है, तुम खुद को भूल रही हो। शांति से जीना खुद को भूलना कैसे हुआ? मैं यहाँ हर रोज पी सकती हूँ, हर रोज तंदूरी खा सकती हूँ। जिंदगी इसे कहते हैं। यिंगनान, छोड़ो तुम ये... मीचैन, सोने का ढोंग करने वाले को जगा नहीं सकते। चाची सुनिए, अब हमें जाकर योंगिए शहर में शुई लिंडी के बारे में छानबीन करनी है। अब हमें जाना होगा। ठीक है, संभल कर जाना। यिंगनान, सच कहूँ तो हम तुम्हें साथ ले जाने के लिए आए थे। तेई और मैं तुम्हारी तलवार वापस ला देंगे, तब तो सुशान में आ सकती हो ना? हम फिर से साथ रहेंगे। तो ये मिचेन, यिंगनान अभी अभी ठीक हुई है, वो अभी कहीं नहीं जा सकती। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, संभल कर रहना। चलता हूँ। मीचैन, कोई जल्दी नहीं है यिंगनान, तुम्हारे ठीक महसूस होने तक हम इंतजार कर सकते हैं। शुक्रिया भैया। मैं जाऊं, इन सभी मेहमानों को आपसे कुछ बात करनी है। अंदर चलकर बात करते हैं। क्या आप चारों यहाँ चीन हुन शी के गुम हो जाने की वजह से आए हो? जी हाँ, जब से वो सुशांत से गायब हुई है तब से सारी दुनिया चिंतित है। हाउली समाज के सारे सदस्य इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं। ये हाउली लोगों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। कल की ही बात है, मैंने सुना था कि योंगिए शहर में शुई लिंडी की नीलामी होने वाली है। मास्टर यू,
क्या हमें सच का पता लगाने के लिए वहाँ किसी को भेजना चाहिए ताकि कुल सदस्यों की जान बचाने के लिए उसे ढूंढकर नष्ट किया जा सके? मास्टर यू, हमारी मदद कीजिए। कृपया खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। मैं आपकी चिंता समझती हूँ। मैं खुद वहाँ जाकर सच्चाई का पता लगाती हूँ और इसे ढूंढने का कोई रास्ता निकालती हूँ। मास्टर यू, उस शुई लिंडी की नीलामी अगले 2 दिनों में ही है। हमें जल्दी करनी होगी। आप सब जाओ और सभी कुल सदस्यों से कह दो कि हमारी खबर का इंतजार करें। मास्टर यू, वहां बहुत खतरा हो सकता है। मैं आपके साथ चलता हूं। रास्ते में मदद हो जाएगी। योंगे शहर का प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद क्यों है? क्या नीलामी आधी रात के बाद से शुरू होने वाली है? क्या पता। अब आ ही गए हैं तो यहाँ ऐसे नहीं खड़े रह सकते। क्या मदद कर सकती हूँ? हमने सुना है आज यहाँ नीलामी होगी। हम उसी के लिए आए हैं। मेरे पीछे आइए। दरवाजे से आते ही दिन का उजाला रात के अंधेरे में बदल गया। योंगे शहर शूशान के अदृश्य पुल जैसा ही है। सच कहा ना? वो इसलिए कि रात के अंधेरे में सारे काले काम आसानी से किए जाते हैं। ये दुनिया का सबसे मशहूर काला बाजार है। लगता है सारे बुरे लोग यहीं आकर छुपते हैं। हाँ? नीलामी अभी शुरू नहीं हुई है, पर आप सामान को देख सकते हैं इस ओर से। मेरे मालिक बहुत दयालु हैं। आप खरीदने से पहले सामान देख सकते हैं। अगर आपको खरीदना नहीं है तो वापस जा सकते हैं। हमें वहां ले चलिए। ये है शुई लिंडी। मैं देखता हूँ। अरे नहीं, ये तो एक जाल है। जल्दी चलो मीचान। ये तुम जाओ। जल्दी जाकर मास्टर को बताओ। उसे जाने दो। मास्टर, बड़ी मछली अब फंसेगी। यिंगची, यिंगनान, तेये, क्या हो गया? मिचेन कहाँ है? ये सब लुओशियान की एक चाल है। वहां पहुंचते ही हमें धोखे से जहर दे दिया। हमें उसे बचाने जाना होगा। समय नहीं है, देर नहीं कर सकते। हालात बुरे हैं, अलग अलग जाना होगा। मैं मिचेन को बचाने जाता हूँ। तेये, अगर तुम्हें ठीक लग रहा हो तो तुम सुशांत जाकर गुरुजी को बताओ और मेरी मदद के लिए कुछ शिष्यों को भेजो। नहीं, मीचान मेरी वजह से पकड़ा गया। मुझे उसे बचाना ही होगा। लेकिन तेये, वहां तक का पता सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। ठीक है, ऐसी बात है तो पहले तुम्हारा जहर निकालते हैं, उसके बाद हम दोनों साथ चलेंगे। जाग गए?
तुम्हें अपनी शक्ति बचाकर रखनी चाहिए, तो कम दर्द होगा। लुओशियान के शैतान, हमें पकड़ने के लिए ये पूरा जाल तुमने ही बुना था ना? मैं लुओशियान से हूं या नहीं ये बात जरूरी नहीं है। जरूरी बात यह है कि ये एक बहुत ही पुरानी तरकीब है और हमेशा काम करती है। देखो तुम कैसे फंस गए। गद्दार कहीं के आ गए। यिंगनान ने तुमसे कितना प्यार किया, तुम उसे धोखा कैसे दे सकते हो? हाँ? सच कहूं तो तुम बिल्कुल सही थे। इस योजना में मुझे तुम्हारी जरूरत है। बताइए क्या करना है? आज मैंने इन दोनों में से एक को जाने दिया ताकि वो यिंगनान को यहाँ लेकर आ सके, और कल मैं उस अग्नि पत्थर की सरणी को इसके नीचे रख दूंगा। अग्नि पत्थर की सरणी? उस सरणी के पत्थर से बहुत बड़ा धमाका होता है। अगर यिंगनान इसे बचाने आती है तो इसके साथ वो भी मारी जाएगी। दूसरे शब्दों में ये मछली का चारा है जिसे खाने हमारा शिकार जरूर आएगा। तुम्हें बता दूं, यहाँ आने से पहले मैंने उसे पूछा था, लेकिन उसने मुझे आने से साफ मना कर दिया था। वो कभी नहीं आएगी, अपना समय बर्बाद मत करो। वो हम बाद में देखेंगे कि वो आएगी या फिर नहीं। चिलिंग युन, धोखेबाज लड़की, एक बात समझ लो, तुम बाई को साथ ले गई तो ये मत समझना कि वो तुमसे प्यार करने लगेगा। उसे सिर्फ यिंगनान पसंद है, वो कभी तुम्हारा नहीं होगा। चुप रहो। इसे मारने की गलती मत करना। अभी मास्टर झांग को इसका बहुत काम है। मास्टर झांग, आप थक गए होंगे, आपको जाना चाहिए। मास्टर ने कहा है अब इसका ख्याल मुझे रखना होगा। हाँ, बस मेरी एक बात याद रखना, ये जिंदा हमारे ज्यादा काम आएगा। हाँ, मैं वो जानती हूँ। अच्छी बात है। मेरे लिए रुको। हाँ? रुक जाओ। यिंगनान? मैंने मिचेन की खबर सुशांत तक पहुंचा दी है। मैं तुम दोनों के साथ आ रही हूँ। क्या कहा? उन्होंने मिचेन को पकड़ रखा है। हम नहीं जानते कि ये कोई चाल है या नहीं। और तुम्हारे पास तो तलवार भी नहीं है, आओगी तो मारी जाओगी। वही तो, मैं अपनी तलवार वापस पाना चाहती हूँ। जब पहले वो मेरे पास थी तब मैंने कोई सही फैसला नहीं लिया। मैं जिम्मेदारी उठाने से घबरा रही थी, लेकिन अब मेरे पास जिन लिंडी नहीं है। अब मैं आजाद हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। यिंगनान, शुक्रिया, लेकिन वो जगह दुश्मनों से भरी हुई है। वहां बाई गुई भी है। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं, उसे जवाब देने ही होंगे। उसने मुझे धोखा दिया था और अब मैं नहीं चाहती कि वो किसी और को भी धोखा दे। मैं भाग भाग कर थक गई हूँ। अब मुझे उससे आमने सामने बात करनी है। ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो अब बोलकर क्या फायदा। लेकिन वहां पहुंचने पर मुझे रोकना मत। अब हमें निकलना चाहिए। चलो। वो आ रहे हैं।
मैंने तो मास्टर को खत लिखा था, मैंने बताया था कि ये एक जाल है, तो यिंगनान यहाँ कैसे आ गई? क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर ने सुशांत को कुछ बताया ही नहीं?